आइए सर, तो 2016 का हम लोग ईयर बाय हम लोग चालू कर रहे हैं क्लासेस को। तो यहाँ पर टाइम वैल्यू मनी का एक क्वेश्चन हम लोग उठा रहे हैं, जिसमें देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। यहाँ पर लिखा हुआ है 2016 का ऑनर्स में मिस्टर चीकू इज ऑफर्ड फॉलोइंग कैश इनफ्लो से पूछा है। ईयर एंड में आपका पहले साल में आपका 15,000 आपने डाला है, पैसा इन्वेस्ट किया है। ईयर 2 में आपने 20,000 डाला, ईयर 3 में 32,000 डाला, ईयर 4 में आपने 20,000 डाला और ईयर 5 में 18,000 डाला। वो पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द अमाउंट रिसीवर्स बाय द अमाउंट चीकू इफ ही वांट द होल अमाउंट, जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एट द एंड ऑफ 4th ईयर में उनका एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट 10% उनका मिल रहा, तो 4th ईयर में वो पूछना चाह रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग टाइम वैल्यू मनी का जो हम लोगों ने आपको पीडीएफ फाइल दिया था उसको सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 का जैसा ही बनेगा यार। तो आप लोग वहाँ से भी अगर जाके अपना कोई सॉल्यूशन करना चाहेंगे तो वहाँ से कर सकते हैं आप। तो आइए सर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका चार्ट कैसे बनाएंगे, इसका चार्ट आप पहले लिखेंगे ईयर और फिर यहाँ पर लिखेंगे कैश फ्लो और डिस्काउंटिंग फैक्टर जो आपको दिया हुआ वो 10% के हिसाब से निकालेंगे आप। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो और ऊपर हेडिंग देंगे स्टेटमेंट शोइंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। तो चलिए सर इसका सॉल्यूशन देख ले रहे हैं। ये 2016 के ऑनर्स में आया था क्वेश्चन। स्क्रीन पे क्वेश्चन भी दिख गया होगा आप लोग को, आप लोग क्वेश्चन कॉपी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और पैसे आपने इन्वेस्ट किया है 15,000 रुपये, यहाँ पर 20,000 रुपये। तो इस तरह से आपने लिख लिया होगा। ईयर 3 में 20, 32, 4 में 20, 5 में 18,000 रुपये। अब इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर आप निकालेंगे। डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकालते थे आप लोग? डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 डिवाइड बाई 1.0 पावर में 1। तो इस तरह से आप 1 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल टू जो आ रहा है उसे लिख लीजिए। आपका पहला एयर मारा 0.9090, फिर इक्वल टू करेंगे तो आपका 0.8264, फिर आप 0 करेंगे तो आपका तीसरे साल का बता रहा 0.7513, फिर आप 0 करेंगे 0.8630 और फिर से आप 0 करेंगे तो 0.6209। अब इसको मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं, पर हमने आपको तरीका सिखाया था कैलकुलेटर में, तो आपने कैसे निकालना। आपको ये 1 डिवाइड बाई 1.10 इक्वल टू करके इंटू करना आपको 15,000 रुपये इक्वल टू। तो पहले लिख लीजिए इसको 13,636, इसे m प्लस का डाल में लीजिए। दूसरा फिर आपका 20,000 रुपये दिया हुआ है, 20,000 को 2 बार इक्वल टू करेंगे 1, 2, तो जो आएगा उसे लिख लीजिए 16,528, m प्लस का डाटा मिल लीजिए यानी 529। और फिर आपका 32,000 को कितनी बार इक्वल टू करेंगे 1, 2, 3, तो आपका आंसर है 24,042, इसे m प्लस का डाटा मिल लीजिएगा। और फिर 20,000 रुपये इसको इक्वल टू कितनी बार करेंगे 4 बार, 1, 2, 3, 4, तो आपका कुछ इस तरह से फिगर दिख रहा है 13,660, m प्लस का डाल में लीजिएगा। 18,000 को फिर आपको बांटना है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 11,176। अब इसे हम प्लस लेके MRC मारेंगे तो आपका आंसर जो आ रहा है डेट इज कॉल्ड दिस इज योर आंसर। पर उन्होंने बोला है कि 4 साल का एंड ऑफ 4 ईयर में ये वैल्यू पूछा, तो आपका 5 साल इसको खाली माइनस करके या वैल्यू पता कर लीजिए। तो एट द एंड ऑफ 4th ईयर में आपका आंसर कितना था, खाली इसको जोड़कर बोला हमने, तो 5 साल जोड़ दिया। तो आप चाहते तो 4 साल का भी आंसर आप निकाल सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन उन्होंने 4th ईयर में पूछा है। तो द एक्यूमुलेट ऑफ द अमाउंट, तो देयरफॉर अगर वो लोग पूछ रहा है कि एक्यूमुलेट करने के लिए अमाउंट कितने साल तक का बोला, 5 साल का पूरा बोला कि आपको फिर सिर्फ 4 तक बोला है। अमाउंट रिसीवेबल जो आप कर रहे हैं एट द एंड ऑफ 4th ईयर, तो आप खाली ये वाला पैसे से इसको माइनस करके टोटल निकाल सकते हैं। तो मैं देखिए वाला पैसा तो मेरे पास आया हुआ है 11,176 करेंगे तो 67,868 इज योर आंसर। तो यहाँ तक अगर आप बोलेंगे 868, यानी यहाँ तक जो पैसा आप लगा रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से उसकी वैल्यू ये खड़ी होगी। दिस इज योर आंसर।
चलिए सर, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट ईयर को लेकर। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगले वीडियो।